अदिति का हुआ खेल खत्म। जेठू और बड़ों माँ की हुई मास्टर स्ट्रोक एंट्री। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झानक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं, जनक सीरियल में आ चुका है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, एक बहुत बड़ा धमाका, जिसे खुलने वाला है अदिति के पैरों तले ज़मीन और जेठू और बड़ों माँ की हो जाती है मास्टर स्ट्रोक एंट्री। जी हाँ दोस्तों, अचानक से कहानी में देखने को मिलता है जब अचानक एंट्री होती है उस विलेन की जो सब कुछ उड़ाने वाला है तैयार, उस लड़की के मुस्कान को हमेशा के लिए मिटा देना चाहती है। जनक को मिला अनएक्सपेक्टेड सहारा, एक ऐसा कंधा जिसकी किसी की उम्मीद नहीं थी। जेठू का वह एक धमाकेदार फैसला ले जिसने अदिति के घमंड को हल्का चूर चूर कर दिया। फिर बड़ों माँ की वो चालाकी, वो मास्टर स्ट्रोक की अदिति की हर साजिश को, हर एक चाल को धूल चटा देगी। क्या अंत में अदिति का आतंक खत्म होगा या किसी और भयानक जंग की शुरुआत होगी? अचानक के सच्चे वाले फैन। जी हाँ दोस्तों, हम देख रहे हैं कि कैसे अदिति को अपने अतीत की सच्चाई जब पता चलती है तो वो पहुंचती है ऋषि अर्शी और अनिरुद्ध के पास। अर्शी और अनिरुद्ध उसे कोई जवाब नहीं देते, बस उसको बरगलाते हैं और कहते हैं ये सब झूठ है। तभी वहाँ पे जेठू आ जाते हैं और कहते हैं बेटा क्या हुआ? तो अदिति बोलती है जेठू, आप तो हमसे कभी झूठ नहीं बोलते हो, आप हमें सच्चाई बताओ कि आखिर 20 साल पहले आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्या मैं सच में किसी और ने मुझे 5 सालों तक पाला था? जी हाँ दोस्तों, वहीं जेठू कहते हैं बेटा मैं क्या कहूँ? तब तक अर्शी बोलती है तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं है, तुम अपने माँ बाप पर विश्वास नहीं कर रही हो? तो अदिति बोलती है गुस्से में, नहीं मुझे आप लोगों से विश्वास नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। तभी जेठू से कहती है जेठू आप हमें सच्चाई बताइए क्योंकि आप भी उस समय वहाँ पे थे। तभी पूछती है अंजना रानी कहाँ है? वो भी तो उस दिन कुछ कह रही थी, मैं कुछ सुनी नहीं, मैं समझ नहीं पाई। मैं जो भी चीज़ है मुझे क्लियर बताइए लो, मुझे सच जानना है। और रखती है रोने चिल्लाने, लेकिन उसको सच बताने के लिए जेठू और अंजना ने खोल दिए हैं राज। जी हाँ दोस्तों, उसको खुल जाता है राज और उसको पता चलता है कि जब वो छोटी थी तो उसको किसी ने किडनैप कर लिया था और उसको नूतन ने ही पाला पोसा था और उसको देखभाल किया था उसके 5 सालों तक। उसके बाद अनिरुद्ध ने उससे जाके वहाँ से लाया था, वो भी झनक ने बताया था तब, नहीं तो वो वहीं पे अभी गांव में ही पली बड़ी होती। ये सब जानने के बाद अदिति के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि मेरा अतीत इतना भयानक कैसे हो सकता है। तब और ऋषि और अनिरुद्ध, अर्शी और अनिरुद्ध पे इतना गुस्सा करती है कि आप लोगों ने मुझे इतने सालों तक ये सब चीज़ें क्यों नहीं बताई। वहीं फिर देखने को मिलता है कि झनक दूसरे साइड में झनक के जीवन में कई महत्वपूर्ण मोड़ों को दर्शाता है। इस एपिसोड में झनक की मजबूती, इच्छा शक्ति, परिवाहक उलझनों में सपनों को, संघर्ष को विस्तार से दिखाया गया है। एपिसोड शुरुआत झनक अपने परिवार के साथ अपने कॉलेज की परीक्षा की तैयारी और टॉप करने की कोशिश में दिख रही है। पूरे घर में उसके सपनों को पूरा करने की उम्मीदें और भरोसों की लहर दौड़ रही है। झनक अपने पिता अनिरुद्ध ऑपरेशन के लिए भी तैयारी करती है जिसमें वह खुद को डॉक्टर बनने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उसकी मेहनत और लगन को हर कोई सहारा आता है, लेकिन उसके लिए रास्ता आसान नहीं है। एपिसोड में अदिति की झूठी प्रेगनेंसी से की सच्चाई सामने आती है जिसे पूरे परिवार में तनाव फैल जाता है। अदिति खुद इस स्थिति से टूट चुकी है और अपने जीवन में कई दुखों पहलुओं को झेल रही है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बात जो अदिति सच को एक्सेप्ट कर पाएगी, क्या वह अचानक को अपनी बहन को अधिकार दे पाएगी? जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ऋषि उसको समझाने की कोशिश करता है, अदिति को कहता है जनक तुम अभी सच इतने सालों तक अपने माँ बापों को जानती रही हो, तभी तुमको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो। तो जनक का सोचो उसका क्या होगा। यहाँ दोस्तों, सच जानने के बाद अदिति पहुंचती है अपने माँ बाबा के पास, यानी कि अर्शी और अनिरुद्ध के पास, और उनसे सवाल करती है कि क्या मैं उस लड़की यानी कि उस जनक के माँ के पास इतने साल 5 सालों तक रही और आपने हमें अपनाने से भी मना कर दिया था? तो जनक की बातें सुनकर ऋषि और अनिरुद्ध बिल्कुल शौक रह जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अर्शी और अनिरुद्ध बिल्कुल शौक रह जाते हैं, दादू भाई भी शौक रह जाते हैं, आखिर इसको ये सच कहाँ से पता चला। फिर अदिति सबसे सवाल करती रहती है, कोई सच बताने का कोशिश नहीं करता है, कोई उसे सब कुछ सच छिपाने की कोशिश करता है ताकि झनक को उसको तकलीफ, अदिति को तकलीफ ना हो, उसे परेशानी ना हो। लेकिन अदिति वो तो वो है, वो सबका सच जान के ही रहेगी। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि
पोते का पोती या खिलाने का सपना उनकी आंखों के सामने साफ चमकने लगता है। माहौल बधाइयों का शोर गूंजने लगता है, लेकिन शोर के बीच एक चेहरा ऐसा है जो पत्थर का हो गया है, जैसे मानो हीरो ऋषि का। दोस्तों यकीन मानिए कि उस वक्त ऋषि का चेहरा देखने लायक था। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघलता हुआ शीशा डाल दिया हो। उसकी दुनिया घूम गई हो, आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो। इतनी बड़ी खुशी की खबर, लेकिन वह सोच में पड़ गया, जब तक मैं आदिति के साथ कुछ रिलेशन ही नहीं बनाया हूँ तो ये कैसे हो सकता है। उसके दिल में हजार सवाल गूंजने लगते हैं और तूफान मच जाता है। यह कैसे हो सकता है, और अदिति हमारा बच्चा नहीं हो सकता। वो बेचारा तो झनक के प्यार में खुशबू की तो अपनी ज़िंदगी महकाने की ख्वाब देख रहा था। वह खुश झनक के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के बारे में सोच रहा था। वो कैसे हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डीएनए टेस्ट जो छोटान ने कराया था उसका रिपोर्ट आ गया है, और वो खोल देता है सबसे बड़ा राज कि झनक ही आखिर अनिरुद्ध की ही बेटी है। इसे पूरे घर में खलबली मच जाती है। जैसे कि देख रहे हैं कि कैसे अनिरुद्ध को जब रिपोर्ट आ जाती है तो ऋषि, आदिति, झनक, अनिरुद्ध और अर्शी के बीच में खलबली सी मच जाती है। पूरे घर वालों में ये चीज़ देखने को मिलता है कि कैसे सभी हैरान रह जाते हैं कि अनिरुद्ध अभी तक कितना बड़ा झूठ बोल रहा था कि झनक उसकी और नूतन की बेटी नहीं है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही निकला। इतना बड़ा राज इतने दिनों से छुपा हुआ था, लेकिन वह आज डीएनए टेस्ट से सामने आ गया है कि झनक ही नूतन और अनिरुद्ध की ही बेटी है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि कैसे झनक और दूसरी तरफ समाज, परिवार, एक आने वाली ज़िंदगी की जिम्मेदारी, अदिति का खुशहाल ज़िंदगी बताती है। सिर्फ मेरा प्यार उसका दिमाग रोक रहा है, उसे नई जिम्मेदारियों का एहसास दिला रहा है। वह सोच रहा है एक बच्चे को बिना पिता के नाम के इस दुनिया में कैसे आने दे सकता हूँ, मैं अपने परिवार की खुशियों को कैसे छीन सकता हूँ। बेचारा ऋषि इस कश्मकश में बुरी तरह से फंस गया है। वह मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मुस्कान उसके दर्द को और भी गहरा कर देती है। अब बात करते हैं उस लड़की की जिसके दिल पर यह खबर खंजर की तरह लगती है, यानी कि झनक। हमारी झनक जब यह खबर सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कहाँ वह शहरी बाबू के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के सपने देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब उसको पता चल जाता है कि ऋषि आदिति का बच्चा होने वाला है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिर ये कैसे हो गया, शहरी बाबू ने मुझे धोखा दे दिया। ये उसके सोचने से एकदम परे हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लोगों को जाने के लिए जो घर में नौकरानी है वो लड़की तो बना ही सकती है ना। तभी वहाँ पे झनक चिल्ला के नाम लेने लगती है। तब जेठू को यह बात जरा भी पसंद नहीं आती। जेठू उसे बोलती हैं कि बस करो, तुम क्या तमाशा लगा के रखी हो। आज मैंने तो और ऋषि ने डिसाइड किया है कि मिष्टी और झनक दोनों अपनी फुल पढ़ाई करेंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे, और तू ऐसा क्यों कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दिमाग में वही बातें चल रही थी जो उसकी बड़ू माँ ने उसे बताती थी, यानी अंजू रानी को उसको 5 साल तक झनक ने पाला था और निकाला था झनक ने ही। उसके माँ बाप ने तो उसे छोड़ दिया था, स्वीकार भी नहीं किया था। ततिथि अदिति सोचती है क्या यह सच बात है। अंजू रानी तो तभी कभी झूठ नहीं बोलती, तब पर यह बात सच है तो माँ बाप ने कभी मुझे सच क्यों नहीं बताया। क्या मैं माँ बाप से पूछूं। एक काम करती हूँ, ऋषि से बात करती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं ऋषि के साथ वहाँ पे डिस्कशन हो रहा होता है, जहाँ पे तनुजा बोलती है मैं चाय बनाने जाती हूँ। दादा भाई बार बार मना कर देते हैं, बोलते हैं अरे मैंने बोला ना तनुजा मैं बनाता हूँ, तुम लोग बताओ तुम लोग को पीना है क्या, मैं सबके लिए एक एक कप लेके आता हूँ। तभी यहाँ पे नीरू बोलती है बाबा बस करो, घर में नौकरानी क्यों लाए हो। अगर आपको यहाँ मुझे काम करना है तो किस काम की है वो, और वैसे भी उसकी पढ़ाई करने चाहे बराए जाके पढ़ाई करे, इसमें क्या गलत हो जाएगा। तभी यहाँ पे जेठू बोलते हैं बस कर नीरू बस कर, तू कभी तो किसी बच्ची के बारे में सोच ले। अगर वह एक दिन काम नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा, बाकी दिन तो काम कराते ही हो ना तुम लोग उसे। तभी ऋषि बोलता है हाँ नीरू दीदी प्लीज़ इस बात का इशू मत बनाओ, जन्म बहुत टैलेंटेड है, झनक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। अगर आज ये दिन लड़की वो कुछ अच्छा कर सकती है तो उसे प्रोत्साहन
प्रोत्साहन करना चाहिए। तभी नीरू बोलती है, बस कर ऋषि, तू पहले ही जैसा नहीं रहा गया। उस लड़की के बारे में पता नहीं क्यों तू इतना सोचता रहता है, मेरे तो खुद क्यों नहीं समझ में आता। और बाबा आप तो बोलो मत, आप तो उसको एकदम VIP ट्रीटमेंट देते हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आता इस घर में चल क्या रहा है। आधे टाइम वह लड़की ऐसा लगता है कि इस घर की एक मेंबर है, जबकि वह है नहीं। तभी ऋषि बोलता है कि नीरू दी, आप ये सब क्यों बोल रहे हो। एनीवेज, तभी नीरू बोलती है, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मिष्टी को अपनी पढ़ाई की चिंता ही नहीं, वह बाहर गई है अपने दोस्तों के साथ, और यह नहीं कि यहाँ पे वह पढ़ाई करे। तभी यह सुनकर तनुजा को गुस्सा आ जाता है। तनुजा बोलती है, बस करो नीरू, जो एग्ज़ाम की तैयारी तुमने की थी तुमने भी तो क्लियर नहीं कर पाई, उससे कोई ज़्यादा मिष्टी ने मेहनत किया और बहुत ही टफ एग्ज़ाम है यह सुनकर नीरू बोलती है, काकी माँ, ये आप मुझसे ऐसे बातें कर रही हो, मतलब आपको कहने का क्या मतलब है। जो एग्ज़ाम मैंने दिया था वह टफ था, वह सिर्फ मुझे पता है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे मत बताओ। ऋषि ने भी IPS का एग्ज़ाम दिया था, वह उससे भी ज़्यादा टफ है। तभी ऋषि बोलता है, नीरू दीदी, मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, ये बात आपको भी पता है। मैं गाँव में गए थे, हम लोग को बारिश हुई और इतना ज़्यादा बढ़ गया, पता है। माँ बिल्कुल गुस्सा कर रही थी। तभी रेटू बोलती है कि तनुजा, तू बोल रही है, फुट फुट कर रो रही थी।